हाय गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल टारगेट पॉइंट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्ब, यानी हमने जीरो लेवल से स्टार्ट किया है क्लास को और हाई लेवल तक धीरे धीरे पहुंचना है। सबसे पहले हमने अल्फ़ाबेट पढ़ा, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके बाद नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। यहाँ तक हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। अब आगे हम लोग को पढ़ना है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्या होता है? क्रिया। तब इसको बारीकी से समझेंगे, इसका डिफिनीशन के साथ, इसके एग्जाम्पल के साथ एक एक चीज करके समझते हैं कि वर्ब क्या होता है, वर्ब का प्रयोग कहाँ होता है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। ये सब सारे चीज़ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजिशन, रिलेशन और ए स्टेट ऑफ बीइंग। यानी इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे। जैसे वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य व्यापार, ध्यान देना है, जिससे किसी के कार्य व्यापार, अधिकार मतलब कि किसी पर अपना हक, संबंध, रिलेशन, अवस्था, किस अवस्था में है, किस रूप में है, किस स्टेट में है, ठीक है, अवस्था का बोध होता है तो उसको क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। एक बार फिर, जिससे किसी कार्य व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है उसको क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, ईट खाना, गो जाना, रन दौड़ना, प्ले खेलना। अब इससे कुछ पता नहीं चलता होगा अभी तक क्या हमने बोला क्या नहीं बोला, ये आपको थोड़ा सा भी इसका लैंग्वेज नहीं आया होगा, समझ नहीं आया होगा। जैसे देखिए कार्य व्यापार, लाफ, हंसना, ये भी एक कार्य है, ये भी एक काम है। ईट खाना, ये भी एक काम है। गो जाना, ये भी एक काम है। यानी क्रिया का मतलब ही हो गया कि कोई भी काम हो, ठीक है, उसको क्रिया में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब एक वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसको रब करके उसको समझा रहे हैं, उसमें सारे डिटेल से समझाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वर्ब होता क्या है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? चलिए आगे समझाते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ब्स के देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। यहाँ पर वर्ब के दो प्रकार होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? एक मेन वर्ब जिसको प्रधान क्रिया कहा जाता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जिसको सहायक क्रिया कहा जाता है। फिर से वर्ब के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक मेन वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? द वर्ब्स यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मेन वर्ब। अब ध्यान दीजिए कि जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है तो उसको क्या बोलते हैं? मेन वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैसे कि लिख दें, जो क्रिया किसी सहायक या हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक क्रिया के साथ आती है, सहायक क्रिया के साथ आती है उसे प्रधान क्रिया कहते हैं। जो क्रिया किसी सहायक क्रिया के साथ आती है
उसको क्या बोलते हैं? प्रधान क्रिया कहते हैं। और देखिए सहायक क्रिया के साथ, ये जरूरी नहीं है कि सहायक क्रिया के साथ आएगी, सहायक क्रिया के साथ भी आ सकती है और यहाँ पर जोड़ लीजिए कि अकेले भी आ सकती है। ध्यान दीजिए, ये अकेले भी आ सकती है, सहायक क्रिया के साथ भी आ सकती है। जैसे एग्जाम्पल से पकड़ेंगे तो पकड़ में आएगा। जैसे आई एम ए बॉय, इसमें क्रिया कितने हैं? तो एक है, तो यहां पर तो अकेले आया है। जब किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में जब वर्ब एक हो तो उसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। अगर वर्ब एक हो, सिर्फ केवल एक ही वर्ब आया हो किसी भी सेंटेंस में, तो वो मेन वर्ब का काम करेगा। अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब आया हो, ध्यान दीजिए, जैसे देखिए आई विल डू इट, यहां पर डू और विल दो वर्ब आए हैं, तो अगर दो या दो से अधिक वर्ब आ गए तो सबसे लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो मेन वर्ब होगा, और जो उसके पहले वाला वर्ब होगा उसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। जैसे देखिए तीसरा आई एम रीडिंग, इसमें भी कितने वर्ब है? दो वर्ब है, एक एम है, एक रीडिंग है। तो यहाँ पर जो रीडिंग होगा वो क्या होगा? मेन वर्ब होगा, और जो एम होगा उसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, अभी इसको बेहतर ढंग से अभी बताएंगे इसको आगे। थोड़ा इसका एग्जांपल लिखवा दें, इसका डिफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब का डिफिनेशन लिखवा दें। इसके बाद आप तुरंत पकड़ने लगेंगे कि किसमें हेल्पिंग वर्ब है और किसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे और किसको मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक है, रब करें। अब यहाँ पर फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब किसको बोलेंगे? कि जो क्रिया टेंस, वॉइस, मोड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है। ध्यान दीजिए, किसको? जो मेन वर्ब, तीन चीज में याद रखिए, तीन चीज और भी हो सकते हैं, यानी मुख्यतः तीन चीज पर ध्यान देना है, टेंस, वॉइस और मूड। ये चीज में प्रधान क्रिया बोले तो यहाँ पर मेन वर्ब की सहायता करती है, यानी उसकी मदद करती है, हेल्प करती है। लिखे है ना, हेल्पिंग वर्ब इज ए वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करती है टू फॉर्म, बनाने के लिए क्या? टेंस, वॉइस, मूड, ये सब बनाने के लिए उसकी सहायता करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम रीडिंग, तो यहाँ पर एम भी है, रीडिंग भी है। तो हमने पहले भी बोला है, अभी तुरंत बोले कि जो सबसे लास्ट में वर्ब होगा उसको बोलेंगे मेन वर्ब, और जो उसके पहले होगा उसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब ही विल गो, इसमें भी दो चीज है, दो वर्ब है, तो जो सबसे लास्ट में रहेगा उसको मेन वर्ब, और जो उसके पहले होगा उसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? इसी तरह इसमें भी यू शुड डू दिस, तो यहाँ पर शुड भी है, डू भी है, तो शुड को लगाइए हेल्पिंग वर्ब और डू को लगाइए मेन वर्ब। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल से समझा दें, एक एक चीज एग्जाम्पल से समझाएंगे, सब खोपड़ा में घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वर्ब एकदम चुटकी बजाते सॉल्व। ठीक है, अब थोड़ा एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा दें, कुछ नोट्स भी हैं, इसमें नोट्स भी लिखवा देंगे हम। इसके बाद जहाँ जाइए वहाँ वर्ब के साथ एकदम जैसे क्रिकेट फुटबॉल खेलते हैं उसी तरह से खेलिएगा। ओके, अब देखिए, अब इतना एग्जाम्पल दे रहे हैं, 4 एग्जाम्पल देंगे, और 4 एग्जाम्पल में एकदम चुटकी बजाते मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अलग। ठीक है, आइए देखते हैं। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, ये तो लग ही रहा है मोछधारी से ना जी। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो देखिए इसमें सिर्फ एक वर्ब है, सिर्फ पहले वर्ब चुनिए कि वर्ब है कि नहीं है,
तो वर्ब है तो कितने मात्रा में है, तो इसमें वर्ब कितना है, तो सिर्फ एक वर्ब है। अब इसको देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है। तो हम बताए अभी कि जब एक वर्ब रहता है किसी भी सेंटेंस में, जब एक वर्ब रहता है तो उसको बोलेंगे मेन वर्ब। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे मेन वर्ब। समझ में आया? अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब होता है तो उसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। ठीक है। अब देखिए सेकंड एग्जांपल, डिड ही गो, क्वेश्चन मार्क रहेगा, डिड ही गो। अब देखिए डिड भी है, गो भी है, यानी यहाँ पर दो मिल गया। वर्ब यहाँ पर कितने मिल गए? दो मिल गए। तो दो मिल गए तो हमने फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जो सबसे लास्ट में है, यानी जो सबसे अंत में है, यहाँ पर अंत में क्या है? गो है। तो गो क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। और डिड क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि जो सबसे लास्ट में रहता है उसको बोलते हैं मेन वर्ब, और इसके पहले जितने भी वर्ब आ जाएंगे उसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 3, एकदम दिमाग खुल जाएगा। इसमें देखिए कितना वर्ब है, रामा जी, दुआ जी, तीना जी, चारा जी, यानी 1 2 3 4, 4 वर्ब हैं। कितने वर्ब हैं? 4 वर्ब। अब यहाँ पर 4 वर्ब है। अब तो दिमाग काम नहीं करेगा कि कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। दिमाग काम करेगा, थोड़ा सा प्ले बैक कीजिए, समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। और नहीं तो प्ले बैक करने में थोड़ा शर्म लग रहा है, सॉरी गलती से बोला गया, दिस इज़ माई मिस्टेक, गलती से नहीं बोला, जानबूझकर बोले हैं। ठीक है। वी शैल हैव बीन वर्किंग। अब इसमें मेन वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है? तो हम फिर बोल रहे हैं कि जो सबसे लास्ट में वर्ब होता है, यानी वर्किंग, 1 2 3 4, 4 में चौथा नंबर पर जो वर्ब है वो मेन वर्ब हो जाएगा। और जितना भी बाकी इधर है ये सब टोटल जो 3 बचा है उसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना? लास्ट क्वेश्चन, आई हैव बीन ए टीचर। अब यहाँ पर हैव भी है, बीन भी है, तो अब तो ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है? अब हम नहीं जानते, नहीं समझ में आया तो इसको कमेंट में बताइएगा कि इसमें कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब है। पक्का बताइएगा ना? चलिए, तो इस तरह से मेरा वर्ब खत्म नहीं हुआ है, अभी मेन वर्ब का प्रकार बाकी है। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। ठीक है। चलिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? ठीक है। जय हिंद, जय भारत।